तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं सदिश बीजगणित चैप्टर यानी कि वेक्टर वाले में से जो कि कक्षा 12 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जो कि 18 नंबर से ऊपर ही पूछा जाता है, कम नहीं पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, कम से कम 18 नंबर तो इस चैप्टर से कंफर्म आता है, बाकी अथवे में आ जाए तो वो अलग से आपको नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आखिर जो है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये पार्ट नंबर 2 है, पार्ट 1 आपको हम बता दिए हैं। अगर आप नहीं पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। ये सवाल नंबर 11वीं हम पहुंचे हैं, जो कि 10 सवाल तक आपका हो गया था। दो सदिश ए और बी के लिए सदैव इतना बराबर इतना आपको लाना है, यानी कि ये आपको लाना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सवाल को समझना नहीं, क्योंकि इसमें लिखना पड़ता है। तो आप लिखेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा। दी हुई असमिका, और ये वाली सवाल इस बार पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दी हुई असमिका सहज रूप से स्पष्ट है यदि सदिश ए बराबर 0 अथवा सदिश बी बराबर 0। वास्तव में इस स्थिति में हम पाते हैं, जैसे यहाँ देखिए, सदिश ए बी का गुणा है, मापांक है, और 0 है मापांक में सदिश ए है और दूसरा मापांक में सदिश बी है। इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं मापांक सदिश ए डज नॉट 0 और डज नॉट मापांक सदिश बी। तब हमें ये वाला फार्मूला आपको प्राप्त होगा, इसे लिख लीजिएगा। उसके बाद ये चित्र बनाकर आप इतना जो सिद्ध कहने को बोला है आप इसे सिद्ध कर दीजिएगा। और ये पूरे के पूरे 5 नंबर की सवाल है, आप इसको अच्छे से एक बार लिखकर समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये वाली सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए करना कैसे है, इन दोनों का गुणा करना है। यहाँ पर बिंदी लगी है, लेकिन आपको डायरेक्टली ए का ए में बी का बी में नहीं करना है। ए का ए और बी का बी से करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये आई वाले रूल में होता है कि आई का आई में गुणा करो, जे का जे में करो, के का के में करिए, जैसा कि आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। अब इसमें क्या करना है, पहले इस 3a का गुणा पूरे में कर देंगे, जैसे बीजगणित का गुणा करते हो। उसके बाद माइनस का 5b का गुणा इसमें कर देंगे। अब इसको गुणा करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3a का गुणा 2a में करेंगे। फिर आगे करेंगे तो प्लस है 3a का गुणा 7b में कर देंगे, बीच में गुणा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5b का गुणा 2a में करेंगे, माइनस प्लस माइनस 5b का गुणा 7b में कर देंगे। अब 3 दूनी 6 होगा। सदिश ए का गुणा सदिश ए में करेंगे तो मापांक सदिश का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका गुणा करेंगे सदिश ए बी, 3 सते 21 होगा, तो यहाँ 21 कर लीजिए। और ये माइनस 5 दूनी 10, आगे पीछे कर लो, ए को पहले कर लो और बी को बाद में कर दो। ये हो जाएगा 5 सते 35, बी का बी में करेंगे तो मापांक में बी का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर 6 मापांक में ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में 11 सदिश ए बी आएगा। 21 में 10 घटाएंगे तो 11 आएगा, माइनस में 35 मापांक सदिश बी का स्क्वायर। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल आपको 5 नंबर की दी जाएगी, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये सवाल लिखी हुई है, कितने अंक की है, 5 अंक है। कितने हैं, 5 अंक की सवाल है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर, जो कि लेमडा और म्यू का मान निकालना है। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई दिया है। कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर ये बिंदी होता तो 1 पहले का पहले में, यानी कि आई आई जे जे के का हम गुणा कर देते हैं, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लाई दिया है। तो ऐसे जब भी गुणा करना होगा तो सबसे पहले आप इसको नोट करिएगा। फिर यहाँ लिख देते हैं आई कैप प्लस में 6 जे कैप प्लस 27 में के कैप। ये है क्रॉस मल्टीप्लाई है, आई कैप लेमडा जे कैप प्लस में म्यू के कैप और बराबर का 0 है। तो इसका गुणा करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप पहले लिख लीजिए, तो गुणा में कितना है 2, इसके जे के गुणा में 6 और यहाँ पर 27, दूसरे में 1, फिर है लेमडा, फिर आपका है म्यू, ये मापांक में रहेगा और यहाँ पर इक्वल का 0 है। इतना कर लीजिएगा। अब इतना करने के बाद आपको चैप्टर 4 यानी कि साड़ी के रूल से करना है। तो पहले लेंगे आई, तो जब आई लिए हैं ना पंक्ति लेंगे ना स्तंभ, तो बचा कितना हमारे पास 6 27 लेमडा म्यू, ये बचेगा देखिए। फिर माइनस का जे कैप लेंगे, तो ये जे न ये नहीं लिया जाएगा, तो आपके पास 4 अंक दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए। तो 2 27 1 म्यू, तो 2 27 1 म्यू। फिर आगे बढ़ेंगे प्लस का के, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस में
तो फिर ना तो पंक्ति ली जाएगी नाश्ता, 4 अंक दिखाई दे रहे हैं, 2 6 1 लेमडा, तो 2 6 1 लेमडा इक्वल में कितना 0। तो आई, अब तिरछा गुणा करते हैं, तो 6 माइनस इधर से 6 म्यू, इधर गुणा करेंगे 6 म्यू, माइनस में 27 लेमडा होगा, माइनस जे कैप, इधर से करेंगे तो हो जाएगा 2 म्यू, और 27 का नाम 27, माइनस का 27, बीच में माइनस लगेगा, के कैप, इधर से करेंगे तो 2 लेमडा, और उधर से करेंगे तो माइनस का 6 बराबर 0 है, तो यहाँ पर 0 आई कैप, 0 जे कैप और 0 का के कैप हम लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, तुलना करना है। तो सब का तुलना नहीं करना है, हमको म्यू और लेमडा का मान निकालना है, तो उसी हिसाब से तुलना करना है। तुलना करने पर के वाले को के में करा दीजिए, पहले के का ही करा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो के की गुणा में कितना है 2 लेमडा माइनस 6, और यहाँ कितना है 0, तो हो जाएगा 2 लेमडा बराबर का 0, और लेमडा बराबर निकल के आएगा 2 तिहाई 6, कितना आ गया 3 आ गया। और जो है इसका सेकेंड वाला करा दीजिए तुलना, तो जे की गुणा में कितना है माइनस का 2 म्यू माइनस का 27, और यहाँ जे की गुणा में कितना है 0, तो 2 म्यू माइनस 27 बराबर, इसको उठाकर माइनस इधर कर दो, 0 की तरफ आएगा तो माइनस का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो 2 म्यू बराबर का माइनस में इधर आएगा 27 प्लस में होगा, म्यू बराबर जो आएगा 27/2 आएगा, कितना आएगा 27 का बटा 2 आएगा। तो आपका लेमडा और म्यू का मान पूछा था, तो लेमडा ये रहा, म्यू का मान ये रहा, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। गोला मार दीजिएगा दोनों मान में, और यही आपका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था। ये सवाल 5 नंबर की आती है बोर्ड एग्जाम में, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 14वीं सवाल की, जो कि दिया हुआ है कि सदिश ए सदिश बी बराबर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे सदिश ए इंटू सदिश बी बराबर 0। फिर दिया है सदिश ए गुणे में इतना, मतलब ये दोनों 0 दिया है, तो यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं सदिश ए क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश बी बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से सदिश ए बराबर 0 और सदिश बी बराबर 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों का गुणा ही 0 हुआ है, तो हम इतना कर सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं सदिश ए लंब है बी पर, यही बोला है कि आप इसमें क्या कह सकते हैं वही निष्कर्ष निकालना है। अगर ये दोनों का गुणा 0 हुआ, इसका मतलब ए और बी दोनों 0 रहा होगा, इसका मतलब ये एक दूसरे पर लंब भी हो सकते हैं, क्योंकि लंब होने पर भी दोनों का गुणा 0 आता है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको पता चल जाएगा कि लंब भी हो सकता है, ये दोनों का गुणा, इसका मतलब ये 0 है। अब इसके हिसाब से भी आप ये बोल सकते हैं कि हाँ हो सकता है भैया इसमें भी जो है 0 हो, 0 के ऊपर वेक्टर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह वेक्टर कर दीजिए क्योंकि वेक्टर में निकाला जा रहा है। तो सदिश बी बराबर 0 कर दीजिए यहाँ पर भी। अच्छा, ये इंटू में 0 हुआ, इसका मतलब ये लंब था, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों समांतर हैं। कैसे हैं, समांतर हैं, इतना हो सकता है। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा, और सदिश ए लंब सदिश बी और सदिश इतना समांतर सदिश बी, ये समांतर नहीं हो सकते, मतलब इतना और इतना जो है नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तो सीधे यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिए आता, क्योंकि दोनों का अलग अलग है। इसमें देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों, मतलब ए के बराबर में 0, बी के बराबर में 0, ए के बराबर में 0, बी के बराबर में 0, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई के कारण ये समांतर हुआ, ये इंटू होने के कारण जो है, यानी कि पॉइंट होने के कारण यहाँ जो है लंब हो गया। तो इन दोनों में जो कॉमन है उसी को दिखा दो। अतः सदिश का मापांक अगर निकालेंगे तो 0, और सदिश बी का मापांक निकालेंगे तो 0, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आपको इस तरीके से कर देना है। तो आप इसे 1-2 बार लगाइएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आप वैसे भी सोच सकते हैं कि ये 0 दिया है तो ए और बी 0 कर सकते हैं, ये 0 दिया है, दोनों 0 है। याद रखना, जब पॉइंट वाला इंटू रहेगा तो लंब, और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस वाला इंटू रहेगा तो समांतर। दोनों हो नहीं सकता एक साथ, एक में ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों हम कर दिए, आपका यही हो गया आंसर, जो कि 5 नंबर की बोर्ड एग्जाम में आती है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 15। अगर हम बात करें सवाल नंबर 15 की, तो दिया है यदि ए बी सी सदिश में है, 3 सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि सदिश ए सदिश बी सदिश सी बराबर 0। तो हमें दिया है सदिश ए सदिश बी सदिश सी बराबर कितना दिया है 0, ये भी सदिश में दिया। अब एक काम करिए, दोनों तरफ आप ए से गुणा करा दो, सदिश ए से क्या करा दीजिए, गुणा, दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं। तो सदिश ए से गुणा इधर भी करा देंगे, 0 इंटू कर दो। तो ए का गुणा इसमें करेंगे तो सदिश ए
इंटू में सदिश ए, क्योंकि यहाँ इंटू वाला चाहिए, ये वाला पॉइंट वाला नहीं चाहिए, तो अगर पॉइंट वाला होता तो पॉइंट में करा देते, प्लस ए का बी में कराएंगे सदिश ए इंटू सदिश बी, सी में करा देंगे सदिश ए इंटू सदिश सी, जीरो से कराएंगे तो ये हो जाएगा टोटल जीरो। अब उसके बाद सदिश ए इंटू सदिश ए का मान जीरो होता है, ये क्या होता है, मान जीरो होता है, तो ये हो गया जीरो, लगाना हो सदिश लगा दो, तो ए इंटू बी प्लस सदिश ए इंटू सी बराबर जीरो, तो सदिश ए गुणे बी प्लस में सदिश ए गुणे सदिश सी बराबर जीरो। और इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, सदिश ए गुणे बी उठा के उधर ले आओ तो माइनस में सदिश ए गुणे सी, लेकिन जो सिद्ध करना वहाँ पर सी ए चाहिए, क्या चाहिए, सी ए, तो इसको सी ए कर देंगे सदिश ए गुणे सदिश बी। जब इंटू वाले को आपस में इधर उधर करेंगे तो ये माइनस और प्लस जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि देखिए यहीं पर लिख देते हैं, अगर हम सदिश ए गुणे सदिश सी को अगर हम सी गुणे ए लिखना चाहें तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि उल्टा अंक किए हैं तो माइनस आएगा, तो इस हिसाब से माइनस आएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये हो गया समीकरण 1। अब पुनः इसी प्रकार से पुनः जैसे हम इसमें ए से किए थे, अगर हम इसी में बी से कर दें, किससे कर दें, बी से करेंगे तो ये आएगा सदिश ए गुणे सदिश बी बराबर सदिश बी गुणे सदिश सी आएगा। और इसी प्रकार हम समीकरण 1 2 को मिला दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों में मैच कर रहा है ना ये दोनों, तो इसके बराबर में इतना है, सदिश ए क्रॉस सदिश बी के बराबर में आपका इसे लिख लो सदिश बी गुणे सी है, और इसी के बराबर में सदिश बी गुणे सदिश का सी है, यही तीनों बराबर करना था, तो यहाँ लिख देंगे अतः ये हो गया आपका आंसर। बाकी लिखना चाहो तो लिख सकते हो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ये हो गया इसका आंसर, उत्तर, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 15 भी। चलिए 15 नंबर हो गई है, 16वीं सवाल देखते हैं। 16 दिया है सदिश ए प्लस बी और सदिश ए माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश निकालिए। तो इसके सदिश ए प्लस सदिश बी और सदिश ए माइनस सदिश बी के लंबवत मात्रक सदिश, इसका जो फार्मूला बनेगा सदिश ए प्लस सदिश बी इंटू सदिश ए माइनस सदिश बी अपान इसी का मापांक, इसी का क्या हो जाएगा, मापांक, ये आपको निकालना पड़ेगा इतना। और इतना निकालने के लिए आपको ए प्लस बी निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है सदिश ए कितना दिया है, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस का के कैप, और सदिश बी कितना दिया है, तो देख लीजिए सदिश बी दिया है आई कैप 2 जे कैप और 3 के कैप। तो हमें ए प्लस बी निकालना है, तो ए प्लस बी निकालेंगे तो जोड़ दो 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप और प्लस में 4 के कैप। अच्छा इसको घटाएंगे तो ए में से सदिश बी को, तो ए में से बी को घटाएंगे तो आई कट के हट जाएगा, एक में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का जे कैप और इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2 के कैप आएगा। माइनस का कितना आएगा, माइनस का 2 के कैप आएगा। अब उसके बाद इन दोनों का गुणा चाहिए, तो सदिश ए प्लस सदिश बी इंटू में सदिश ए, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, लंबवत है तो मात्रक सदिश के लिए हमको यही पूछा है ना, लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही रहेगा। तो चलिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई निकालते हैं, माइनस बी का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना है 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप इंटू माइनस में जे कैप माइनस का 2 के कैप। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई निकालेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पर कितना है 2 आई के गुणा में, जे के गुणा में 3 और के के गुणा में 4। यहाँ पर आई वाला कुछ नहीं है तो 0 करो, जे में -1 है और के में -2 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो आई को लेंगे ना पंक्ति ना स्तंभ लिया जाएगा, तो बचा कितना, इतना, इतने का गुणा करेंगे 3 दूनी माइनस का 6, 4 का नाम -4, बीच में माइनस लगेगा तो प्लस का 4, और माइनस का जे लेंगे तो ना पंक्ति ना स्तंभ इसका लेंगे। तो देखिए आपके सामने अंक दिखाई दे रहा है, ये देखिए, तो गुणा कर दो 2 का इसमें, यहाँ देखिए, तो 2 दूनी माइनस का 4 होगा, तो माइनस का 4, और बीच में माइनस लगेगा, इस तरीके से करेंगे तो 4 जीरो 0 हो जाएगा। वैसे प्लस का के कैप, इसके पहले आपने देखा इसका गुणा कैसे करते हैं। अब यहाँ देखिए 2 का नाम 2 इधर से करेंगे, माइनस का 2, माइनस का 0 होगा। आगे जो है ये हो जाएगा माइनस का 2 आई कैप, ये आएगा -4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 जे कैप, ये होगा -4 माइनस माइनस प्लस का 4 जे कैप, ये होगा -2 जे -2, तो गुणा कर देंगे -2 के कैप, इतना आ जाएगा। ये आ गया, क्या आ गया, सदिश ए प्लस बी इंटू सदिश ए माइनस सदिश बी। और ये जो सूत्र ऊपर लिखे थे सेम वही लिखेंगे, अभीष्ट मात्रक सदिश। फार्मूला क्या था देखिए, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आया, -2 आई कैप प्लस में 4 जे कैप माइनस का 2 के कैप, और नीचे इसी का मापांक, इसी का क्या चाहिए, मापांक, तो रूट के अंदर -2 का वर्ग 4 होगा, और 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा, -2 का वर्ग करेंगे फिर से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो -2 आई कैप प्लस में 4 जे कैप -2 के कैप अपान में 4 4 8 16 8 हो जाएगा 24, तो रूट के अंदर हो गया 24। अब जो है ऊपर से 2 को कॉमन लेना चाहो ले लो, तो -2 रहने तो कॉमन ना लो, तो प्लस में 4 जे कैप माइनस में 2 के कैप अपान, ये होगा 2√6, कितना होगा 2√6, अलग अलग करेंगे -2 आई कैप अपान में 2√6 प्लस में 4 जे कैप अपान में 2√6 माइनस में 2 के कैप अपान में 2√6। अब इसको काट के आप लिख दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। काटेंगे तो आई कैप माइनस में आई कैप बटे √6 हो जाएगा, ये 2 जे कैप अपान √6 होगा। इस तरीके से आप काट पीट लीजिएगा और यही इसका फाइनल आंसर होगा। अगर आप इतना भी छोड़ देते हैं फिर भी आपका सही होगा, यहाँ तक छोड़ देंगे फिर भी आपका सही रहेगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 17 भी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरे 8 नंबर की सवाल है। अब यहाँ पर बात आ गई 17 नंबर की, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5 और 8 दोनों में आ सकता है, 5 में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 5 नंबर भी आखिर नंबर ही होता है। तो दिया है सदिश ए बी सी, मात्रक सदिश इस प्रकार है, तो इसमें भी दिया है सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी बराबर का 0। सेम इसी प्रकार से अभी एक सवाल आई थी, लेकिन उसमें हम ए बी से गुणा किए थे क्योंकि वहाँ पर बराबर लाना था, लेकिन यहाँ पर इनका योग कितना आएगा ये लाना है। तो सदिश ए प्लस सदिश बी करिए, सी को उठाकर उधर कर दो, माइनस में सदिश सी हो जाएगा। अब इसमें जो है ए से गुणा कर दो, दोनों तरफ सदिश ए से गुणा करने पर, तो गुणा करा दो सदिश ए से, किससे गुणा करा दो, सदिश ए से। तो सदिश ए से गुणा कराएंगे, सदिश ए प्लस में सदिश बी, बिंदी वाला गुणा चाहिए तो बिंदी करेंगे, बराबर में माइनस सी में भी ए से हम गुणा करा देंगे। तो ए का गुणा ए में करेंगे, सदिश ए गुणे सदिश ए होगा, प्लस ए का बी में करेंगे, सदिश ए गुणे सदिश का बी हो जाएगा, और बराबर का माइनस सदिश सी और सदिश ए हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद सदिश ए का गुणा सदिश ए में कराएंगे। देखिए सदिश ए गुणे सदिश ए बराबर 1 होता है, जबकि यही क्रॉस में रहता है तब 0 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये गुणे में है तो 1 हो जाएगा, प्लस में सदिश ए इंटू सदिश बी, माइनस में सदिश सी गुणे सदिश ए होगा। तो आप इसे लिखिएगा सदिश ए गुणे सदिश बी, इसको इधर लाएंगे प्लस का सदिश सी इंटू सदिश ए, और 1 को इधर लाएंगे तो -1 होगा। समीकरण पहला बन गया। जैसे इसमें ए से कराए हैं वैसे ही बी से कराएंगे, तो पुनः सदिश बी से गुणा करने पर, तो करा लेते हैं, ए प्लस बी है और कितना था ये माइनस सी है, माइनस का सी है। तो अब की यहाँ बी से गुणा कराएंगे, यहाँ पर भी बी से करा देंगे। तो चलिए इसका हम गुणा करते हैं। तो बी का इसमें कराएंगे तो सदिश बी गुणे बिंदी वाला गुणा रहेगा सदिश ए,
और बी का बी में करेंगे सदिश बी गुणे सदिश बी माइनस सदिश सी गुणे, ये गुणा रहेगा ये वाला बिंदी वाला, सदिश बी, तो सदिश बी गुणे सदिश ए, इसके स्थान पे 1, उसके बाद बराबर में माइनस का सदिश बी सी और सदिश बी, तो सदिश बी गुणे सदिश ए, इधर आएगा प्लस में सदिश सी गुणे सदिश बी बराबर 1 को इधर लाएंगे तो माइनस का 1 होगा, और ये बन गया समीकरण 2। अब पुनः क्या कराएंगे, सदिश सी से गुणा, सदिश सी से गुणा करने पर जब सदिश सी से करेंगे तो ए बी आया है, कर लीजिए, ए बी है, किससे करेंगे, सदिश सी से, और यहाँ पर माइनस सी है तो यहाँ पर सदिश सी से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, पूरा वही उतार है जो पहले था, बस सी से गुणा कराएंगे। तो इसमें कराएंगे सदिश सी गुणे ए, सी से करेंगे सी गुणे सदिश बी, और ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो गया समीकरण 3। अब तीनों समीकरण को जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, जोड़िए। पहला समीकरण जो था ए बी सी ए था, तो सदिश ए बी और सी ए, और दूसरा वाला जो था ये आपके सामने है, दूसरा है सदिश, ये देखिए सदिश बी ए और प्लस में सी ए सी बी, फिर अगला वाला क्या है सी ए, फिर कितना है प्लस में सी बी, जोड़ दीजिए, और इक्वल के बाद -1 तीनों में है तो -1 जोड़ेंगे, -1 जोड़ेंगे माइनस का 1, तो देखिए ए बी आपका डबल है, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई है तो आगे पीछे करते इसमें माइनस प्लस लेते हैं, इसमें नहीं, तो इसमें जो भी आप लिख दीजिए, 2 बार हो जाएगा 2 सदिश ए सदिश बी, और ए बी हो गया। वैसे बी सी देखो 2 बार होगा, ये देखो, तो ये हो जाएगा बी सी 2 बार हो गया प्लस में, वैसे ही सी ए भी 2 बार होगा 2 सी ए, ये हो गया -3 सब, और 2 कॉमन लेंगे तो सदिश ए बी सदिश बी सी और सदिश सी ए बराबर का -3, तो यहाँ पर लिखेंगे सदिश ए बी सदिश बी सी और सदिश सी ए बराबर -3, पक्षांतर करेंगे 2, तो इसका मान पूछा था, इसका मान कितना आ गया 3/2 हो गया, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आया है, बस बार बार आपको ए बी सी से गुणा करना था। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 18, जो कि आपको हमने बता दिए। आखिर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, अगर आप इन 18 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसको बाकी आप कर सकते हैं, ये देखिए ए बी का क्रॉस मापांक निकालना है, तो चलिए इसको हम बता दे रहे हैं, बाकी 18 सवाल आप पढ़ लीजिए, इसके अलावा सदिश चैप्टर से आपको कहीं और से नहीं पूछने वाला है। अब इसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा, ये दूसरा पार्ट था, और तीसरे पार्ट में आपको बताएंगे आपको त्रिविमीय चैप्टर से, उसमें से अगर दोनों चैप्टर आपने पढ़ लिया तो 18 से लेकर 25 नंबर तक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार पूछा जाता है। अब आप कहेंगे 18 से 25 कैसे होगा, तो 18 नंबर आपका पूछा जाता है, बाकी अथवे में अगर आ गया तो आपको और भी ज़्यादा बढ़िया, अथवे में आ गया, समाकलन के अथवे में आ गया, अगर आप इसे पढ़े हैं, समाकलन की सवाल नहीं आ रही है तो आप इसमें की सवाल कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस सवाल को भी देख लेते हैं। हमसे पूछा है कि सदिश ए और सदिश बी का गुणा, तो सबसे पहले सदिश ए लिखेंगे और गुणे में सदिश बी लिखेंगे। तो सदिश ए कितना है आई कैप और 7j कैप प्लस में 7k कैप, क्रॉस मल्टीप्लाई है। सदिश बी कितना है 3i कैप 2j कैप प्लस में 2k कैप है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आई कैप j कैप k कैप, तो i के गुणा में 1, यहाँ पर -7, यहाँ पर प्लस का 7 है, यहाँ कितना है 3, -2 और प्लस का 2 है, मापांक के अंदर करेंगे। अब इसका जो है गुणा कर देंगे, तो आई कैप ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ, तो गुणा करिए, तिरछा गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस का 14, बीच में माइनस 2 7 14 -14, तो माइनस माइनस प्लस का 14 हो जाएगा। फिर माइनस का जे कैप लेंगे, ना ये पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ, तो 1 2 के 2 होगा, बीच में माइनस 3 7 21 होगा। फिर प्लस का के कैप लेंगे, जब हम के कैप लेंगे ना पंक्ति ना स्तंभ ली जाएगा, तो 1 2 के माइनस का 2, बीच में माइनस लगता है 3 7 21, तो माइनस माइनस प्लस का 21 हो जाएगा।
तो ये 0 हो गया, तो 0 वाला पूरा हटा दीजिए। इसको करेंगे तो माइनस का 19, तो माइनस माइनस प्लस 19 जे कैप हो जाएगा, और ये आएगा, ये भी आपका 19 आएगा, तो प्लस में 19 के कैप होगा। अब मापांक पूछा है, तो सदिश ए गुणे सदिश बी का मापांक, तो मापांक में हो जाएगा रूट 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 19 का स्क्वायर 361 होगा, ये 361 आएगा रूट के अंदर, तो 1 1 2 होगा, 6 6 12 हो जाएगा, 3 3 6 7 होगा रूट के अंदर। अगर इसका खंड बनकर अगर कुछ बाहर होता तो आप कर लीजिए, बाकी आपका यही जो है आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में आपने देखा सदिश के आखिर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और हमने पूरी कोशिश किया जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के इस वीडियो में आपको हमने बता दिया है। तो चलिए, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल RSL मैथ को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिल जाए। तो जैसा कि सदिश चैप्टर की बात थी, सदिश चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 पार्ट में हमने खत्म कर दिए। अब आएगा आपका त्रिविमीय ज्योमेट्री, जिसमें से हर बार 5 या 8 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, और इसके बाद लेकर आने वाले हैं सदिश बीजगणित के बाद जो आएगा वो त्रिविमीय ज्योमेट्री आएगा। तो चलिए, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।